हालेलुया। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। एक बार फिर परमेश्वर हमें लेकर आया है जिंदों की जमीन में, इसलिए भी हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद है क्योंकि वो महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। आइए कुछ वचनों को देखेंगे। आज ज्यादा समय मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जितना भी समय परमेश्वर हमें दे रहा है उसमें बढ़ते जाए ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया। सच परमेश्वर का वचन हमें सिखाया जा रहा है और हम सुनने जा रहे हैं। तमाम जवान लोगों से मैं बात कर रहा हूँ और कुछ पॉइंट है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है कि जवान लोगों को क्या करना चाहिए। जवान लोगों को आत्मिक दोस्तों के साथ संगति रखना चाहिए। हालेलुया। कई लोग आत्मिक दोस्तों की संगति नहीं करते हैं और मन चाहे वैसे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं। इसलिए इस बात को नीति वचन लिखने वाला राजा सुलेमान नीति वचन 13:20 में लिखता है कि बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। यदि कोई पढ़ने वाला होगा आप में से तो कोई पढ़ सकते हैं। बुद्धिमानों की संगति कर जी, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। नीति वचन 13:20। और बदमाशों की संगति कर तो तू भी बदमाश हो जाएगा। कहने का मतलब ये, इसलिए बुद्धिमान की हम संगति करेंगे तो हम भी बुद्धिमान हो जाएंगे और पूरे लोगों की संगति करेंगे तो हम भी पूरे हो जाएंगे। बाइबल यहाँ पर इस प्रकार कहती है, प्रियो, हमें बुद्धिमानों की संगति करना है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा, तारीफ और जय जयकार होने पाए। याद रखिए, तमाम जवानों से मैं बात कर रहा हूँ कि आप किन लोगों का बीच में रहते हैं, किन लोगों की संगति करते हैं। क्या लड़ाई झगड़ा करने वालों का बीच में अगर आप बैठते हैं तो वहां पर बैठना नहीं है। गाली गलौज करने वालों का बीच में यदि आप बैठते हैं उनका बीच में भी नहीं बैठना है, क्योंकि सबसे दुनिया का बुद्धिमान व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने दिमाग दिया और वह लिखता है कि बुद्धिमान की संगति कर। क्योंकि राजा सुलेमान को जो बुद्धि दी गई थी उस बुद्धि का बखान करने के लिए, देखने के लिए कि वो व्यक्ति कैसा है जिसे परमेश्वर ने बुद्धि दी है, उससे मिलने के लिए आते थे ताकि उसके मुख से परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है वचन सुने और सीखे। लेकिन अक्सर ये होता है, ज्यादातर नौजवान बुद्धिमानों की संगति नहीं करते और गलत लोगों की संगति करते हैं। ज्यादातर देखा गया है जवान लोग बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, गुटखा, शराब, इसका बीच में संगति करते हैं। आप दोस्त लोग भी बोलते हैं, एक प्रश्न लगाने क्या फर्क पड़ता है यार, क्या रोज रोज छोड़ देते हैं। और उन्हें ऐसे करके बिगाड़ देते हैं और वो बढ़ते बढ़ते जाते हैं। फिर उनके साथ जो कोई भी ज्वाइन होता है वो चेन बन जाता है, वो ऐसे ही काम करने लग जाते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कि बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। प्रियो, कहने का मतलब ये है कि जीवन बड़ा छोटा है। कुछ लोग बोलते हैं जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको बाइबल से उदाहरण दूंगा कि बाइबल कहती है कि बुद्धिमान की संगति का जीवन बहुत छोटा है। प्रियो, कैसे है वो हम आप उसको बताएंगे, देखेंगे। जैसे सबोदेशक लिखने वाला लिखता है, सब कुछ व्यर्थ। सबोदेशक का किताब 1 अध्याय का 2 पद। सबोदेशक का किताब 1 अध्याय उसका 2 पद देखिए। जी, कोई पढ़ेंगे? यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ 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 ही है। बाइबल बता रही है, सबोदेशक का लिखने वाला लिख रहा है सब कुछ व्यर्थ ही है। तो आप पर मुझे ये ध्यान रखना है कि क्या क्या व्यर्थ है, लेकिन इसको बोला ये सब बेकार की बात है, यानी सब व्यर्थ।
तो हम जो कुछ करते हैं वो सब बेकार की बात है। लेकिन एक पद और पढ़ूंगा, भजन संहिता 39:4। इससे ज्यादा वही बोल। भजन संहिता 39:4। एक मिनट। हे यहोवा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा उम्र इतनी है, मैं इतने साल जीऊंगा? लेकिन वो कह रहा है यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और मेरी आयु के दिन कितने होंगे। इसका मतलब जीवन बड़ा छोटा है प्रियो। कई लोग बोलते हैं हम 2 साल बाद ये करेंगे, मालूम नहीं कि कल क्या होगा। बहुत ही सटीक जवाब बाइबल बताती है कि हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। इसलिए सीने मारना बंद करें, गड़बड़ी करना बंद करें और प्रभु का भय में जिए, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है। क्योंकि सबोदेशक लिखने वाला लिखता है सब व्यर्थ है। और इस प्रकार सबोदेशक में 12 में भी जाते 11 कहना चाहते, वहां पर उसने कहा है लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। यानी बेकार है, अगर सही इसका इस्तेमाल नहीं किया तो बेकार है प्रियो। इसलिए एक बास्केटबॉल वाले व्यक्ति के बारे में आपको जिक्र करूंगा जो हवा में था। उसका नाम कोबी ब्रायंट था और वो 40 साल का व्यक्ति था और वो हेलीकॉप्टर में आसमान में उड़ रहा था और बहुत ही अच्छा प्लेयर था, विश्व प्रसिद्ध था। लेकिन हवा में ना जाने क्या हुआ, उसका प्लेन क्रैश हो गया और मर गया। इसका मतलब कि जीवन बहुत छोटा है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए मौका है खुदा यीशु मसीह के पास हम समय रहते चले आए, बाद में हमें पछतावा न होने पाए। इसलिए प्रिय नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूँ कि वो ना तो जमीन पर था और न आसमान के ऊपर था, लेकिन बीच में था। लेकिन मौत ने महावीर से पकड़ लिया और 40 साल की उम्र में फैमिली सहित मारा गया। यानी कि हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा, हे यहोवा अंत से पहले हम तुझे जानने वाले हालेलुया, ताकि हम सही जीवन की चाल चलने पाए। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि हमें बुद्धिमानों की संगति करना है। इस प्रकार अय्यूब बहुत बुद्धिमान था, उसके दोस्त भी वैसे ही बुद्धिमान थे प्रियो। तो हमें बुद्धिमान की संगति करेंगे तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे। शराब पीने वाले की संगति करेंगे तो हम भी शराबी हो जाएंगे। और गुटखा खाने वाले की संगति करेंगे तो कभी न कभी हम भी गुटखा खाना सीख जाएंगे। चोरी करने वाले की संगति करेंगे तो हम भी चोरी करना सीख जाएंगे। और फिर पुलिस वाला कपड़े उतार के पीटेगा। इसलिए याद रखें, आप पर मुझे बुद्धिमान की संगति करना है। और नंबर 2 में आता है सब कुछ व्यर्थ है। नंबर 3 में आता है कि परमेश्वर ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। यानी जीवन बहुत छोटा है। जो कई बच्चे लोग डींगे मार रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन याद रखें अगर परमेश्वर का सही नहीं रखा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। याकूब कहता है कल का विषय में मत डींग मार, क्योंकि तुझे नहीं मालूम कि कल क्या होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको मुझे सुनाया जा रहा है, जवानों से बात की जा रही है कि जीवन बड़ा छोटा है। क्या जाने हम बुढ़ापे को देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन जब तक हमें समय मिलता है प्रभु में बने रहे, उसे जाने, उसे माने, उसे समझे। क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, बहुत कीमती जीवन है। उस हीरे के माफिक है जो एक व्यक्ति उसे उछाला करता था। करोड़ों का वो हीरा था, सारी पूंजी लगा दी थी और उसने बोला चाहे जब इसे पकड़ सकता हूँ फिर। और वो उछालता रहा क्योंकि सर्कस में काम करने वाला जोकर था वो। और कुछ लोगों ने बोला भाई साहब मत कर, ये बहुत कीमती। बोले मैं पकड़ सकता हूँ, मुझे प्रैक्टिस। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं मैं कभी भी अपने जीवन को संभाल लेता हूँ और गाड़ी को चलाते 120 स्पीड में चलते, कभी भी ब्रेक लगा सकता हूँ। लेकिन याद रखिए गाड़ी आज तक किसी की नहीं हुई है। जिसने गाड़ी बनाया उसको भी नहीं मालूम है कि कब इसके पुर्जे बिखर जाएंगे। इसलिए गति पे ब्रेक नहीं तो हट्टी ब्रेक।
बाइबल यही बताती हमारी गति जो नौजवान गति होती है वो बहुत ही तेज होती है। बेलगाम घोड़े की नाई दौड़ते प्रियो, इसलिए बेलगाम घोड़े की नहीं दौड़े, लेकिन वचन का लगाम लगा ले ताकि हम रुक सके, हर जगह में रुक सके, जहां पर रुकना चाहिए वहां पर रुक सके। तो जिस प्रकार यह व्यक्ति बास्केटबॉल वाला 40 साल का उम्र में प्लेन इसका क्रैश हो गया और ये हवा में था। इसने सोचा था कि मुझे नहीं मालूम कि मैं एक तरह मेरा प्लेन क्रैश हो जाएगा और मर जाऊंगा। उसने सोचा मैं यहाँ से फैमिली के साथ जा रहा हूँ और वहां जाकर फिर ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। उसका प्लान धरा का धरा रह गया। इसलिए नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन ये कहता है हम याद रखें, समय रहते हुए परमेश्वर के पास आ जाए, लगातार बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे और बुद्धिमानों की संगति करे ताकि हम बुद्धिमान हो जाए और हम ये कहने न पाए सब कुछ व्यर्थ है। हमें तीसरी बात देखी कि मेरा अंत मुझे ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अंत मालूम हो जाए, लेकिन एक है, ऐसे कुछ लोग होंगे जिस पर परमेश्वर ने अंत को प्रकट किया। हालेलुया। जिसे परमेश्वर नबी होने के लिए बुलाया उनको बोल भी देता है देखो तुम्हारा अंत ऐसा होगा और उसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो होता है। इसलिए याद रखें, हमने तीसरा पॉइंट देखा है कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। अंत से पहले हमारे सृजनहार को हम याद रखें। चौथा पॉइंट देखेंगे, जबरदस्त का किताब 12:1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख जी। इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। यहाँ पर लिखा है कि अपने सृजनहार को याद रख, लेकिन किन दिनों में? वो वहां पर 3 भी बता रहा है। कौन सा समय में याद रखना? बालकपन में नहीं बोला है, बुढ़ापे में नहीं बोला है, लेकिन उसने बोला है जवानी के दिनों में याद। जवानी में नौजवान बच्चे ऐसे काम करते हो माँ बाप को भी भूल जाते, किसी को याद नहीं रखते, काका बाबा चाचा पड़ोसी किसी को याद नहीं रखते, और जो करना चाहिए वो बेखौफ होकर करते। इसलिए यहाँ पर लिखा है, उसमें सबों से लिखने वाला लिखता है कि अपने सृजनहार को याद रख, वो भी जवानी के दिनों में, यानी कि गलती न कर पाए। इससे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अपने सृजनहार को जवानी में, युवावस्था में याद रख। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर यही बताती है कि सभी संसार में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु को याद करने का समय है। नौजवान अपना जीवन संसार में बिता रहे, थिएटर में बिता रहे, फिल्मों में बिता रहे हैं, और कई टिकटॉक बनाने में लगे हुए हैं, कई लोग गेम खेलने में लगे हुए हैं, कई लोग हॉलीवुड बॉलीवुड में लगे हुए हैं, यानी मनोरंजन की दुनिया में मनोरंजन कर रहे हैं। जब समय आता है जब प्रभु के पास आ जाते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ समय बहुत कम है, इसलिए समय के हिसाब से हो जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कल जीवित रहेंगे या नहीं। लेकिन ये बात बोल सकते हैं कि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। बाइबल यहाँ पर यह बताती है अपने सृजनहार को याद रखना और मनोरंजन की दुनिया से बाहर आना है। और किस समय में याद रखना है? युवा अवस्था में, जवानी की अवस्था में, जिसमें सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ गार्डन लगता है, जिसमें सब कुछ लोग आईने में कई 15 बार दिन में अपना शक्ल को निहारते, अपने आप को निहारते हैं, यानी अपने आप को सजाते और संवारते हैं, और हीन करके अच्छा ड्रेस बदल के पाउडर वगैरह लगा के बाहर घूमने के लिए जाते हैं, और हर आधा घंटा के अंदर ड्रेस भी बदलते हैं। क्या खुदा के सामने कभी ड्रेस बदला है? आईने के सामने बहुत ही सजाते हैं, संवारते हैं, और युवा अवस्था में इसलिए इसने कहा अपने सृजनहार को याद रख, वो भी जवानी की अवस्था में, जब तेरा मन न करे तब याद कर, जब लग रहा है कि मैं दूर चला जा रहा हूँ तो याद रखना चाहिए कि मेरा निर्माण करने वाले ने मुझे निर्माण किया है। ऐसा ना कि वो दिन आए तो कहे कि मेरा मन नहीं लगता,
और वो दिन होंगे बुढ़ापे के। इसलिए बाइबल कहती है अपने सृजनहार यानी जिस परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया है, जिसने निर्माण किया है। गाड़ी बनाने वाले को मालूम है कि गाड़ी कितना दिन सर्विस देगी, टायर कितना दिन सर्विस देगा, और ऑटोमेटिक बिगड़ जाया करता है। फिर गाड़ी मैकेनिक के पास दिया जाता है, नया पुर्जा वो डालता है। ऐसा ना कि हमारा शरीर उसकी गाड़ी बिगड़ जाए और फिर हम किसके पास जाएंगे। बाइबल बताती है उस समय में भूख बढ़ाने वाला तेल काम नहीं देगा, यानी ऐश का जिंदगी जो जिया है जवानी की अवस्था में, फिर वो नहीं मिलेगा। मनोरंजन की दुनिया में जो कदम रखा, लेकिन बाइबल बताती है युवावस्था में अपने सृजनहार को भूलना नहीं, उसे याद रखना। और भजन संहिता 103 वचन 15 में हम देखेंगे। भजन संहिता 103 का 15 देखें। मनुष्य की आयु हाँ, घास के समान होती है। मनुष्य का जो उम्र होता है घास के समान है, जो पल में मुरझा जाती थी, पैर रखते तो तिरछी हो जाती है, जमीन में धस जाती। उसका जीवन, उसकी आयु, उसकी उम्र ऐसी होती है जिसपे लोग कई घमंड करते कि कल तुझे मार डालो, क्या समझता है। लेकिन मालूम नहीं कि हमारी उम्र कैसी है। तो भजन का लिख रहा है कि मनुष्य की उम्र घास के समान है। और आगे बढ़ेंगे। वह मैदान के फूल के समान फूलता है। वो मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता। देखिए वो फूल के समान है जो हवा लगते ही ठहर नहीं सकता, यानी जगह को छोड़ देता है। इसलिए बाइबल कहती हमारी उम्र घास के समान है और मैदान के फूल के समान है। फूल झड़ जाता है और घास सूख जाया। हमारा जीवन है ही क्या? बाइबल बताती हमारा जीवन सटीक है, हमारा जीवन थोड़ा सा है। इसलिए अपने सृजनहार को ना भूलें, परमेश्वर को ना भूलें। ये अगला पॉइंट है कि हमारा जीवन है कैसा? घास के समान है जो मुरझा जाती, उस फूल के समान है जो कुमला जाता है। और याकूब कहता है 4 अध्याय में हमारा जीवन घास के समान है जो उड़ जाया था। हालेलुया। जिस पर लोग बड़े बड़े डींगे मारते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, तमाम डींगे मारते, लेकिन घास जो उड़ जाती है वापस आती नहीं। जब हम घर में पानी को बॉईल करते हैं तो पानी बॉईल होते होते वो हवा में उड़ जाता है और हम सोचते हमने बॉईल जरूर किया है, लेकिन कहाँ गया पानी, घट क्यों गया? वो भाप बनकर उड़ गया है। क्यों? तो नौजवान याद रखिए, न जीवन ऐसा ही है। पानी के बुलबुले के समान है जो पल में दिखाई देता है और पल में खत्म हो जाता है। इसलिए याद रखें, अगर कोई डींगे मारता है तो अपना जीवन के विषय में विचार करें कि मनुष्य का जीवन है क्या, नौजवानों का जीवन क्या है। घास के समान है जो उड़ जाता है, फूल के समान है जो कुमला जाता है, घास के समान है जो सूख जाया करती है। इस संसार में व्यर्थ बातों में मन न लगाएं, लेकिन अपने सृजनहार में ध्यान लगाएं, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा होता है प्रियो। एक और आज का प्रवक्ता यशायाह नबी का किताब 55 का 2 देखेंगे। यशायाह का किताब 55 का 2, इसे भी अंडरलाइन कीजिएगा। अगला पॉइंट है, भोजन वस्तु नहीं है, हाँ, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम रुपया क्यों लगाते हो? जी। और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? जिसे पेट नहीं भरता, थोड़ी देर और चला लूं, थोड़ी देर और खा लूं, थोड़ी देर और देख लूं। अरे पेट नहीं भरता तो उसको क्यों चलाते हो? ऐसा खाना क्यों खाते हो जिससे पेट नहीं भरता? मिसाल के तौर पर मनोरंजन, जिसे पेट नहीं भर रहा है, लेकिन एक और सीरियल, अगला वाला पिक्चर लगाना, WWF लगाना, अलग अलग बातों में पेट भर ही नहीं रहा। ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जिसका पेट नहीं भरे और
और खाए जाए तो ऐसा भोजन क्यों करते हो? नौजवानों में आपसे बात करो, आप कौन सा भोजन ले रहे हैं? व्हाट्सएप में, ट्विटर में, फेसबुक में थोड़ी देर और चला लूं, वीडियो गेम में, पबजी में 1 घंटा, बस थोड़ी देर 5 मिनट एक को फोड़ना है। समय रहते हुए नाव खाने की बारी। क्यों ऐसा भोजन करते जिससे पेट नहीं भरता? लेकिन परमेश्वर का वचन का मुताबिक खाना खाए, परमेश्वर का वचन खाए जिससे पेट हो जाएगा। अरे बाइबल 1 घंटा पढ़े तो आंखें दुखने लगती है, लेकिन पबजी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और गेम खेलने में घंटों बिता देते, तुम्हारे आंखें क्यों नहीं दर्द करती? समय क्या है? समय देखना। बाइबल जाने को समय थोड़ा है पियो, पेट नहीं भर रहा है लेकिन फिर भी खाए जा रहे हैं। आंखें दर्द करे, गाल अंदर चले जाए, आंखें लाल होए, लेकिन फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है। हॉलीवुड बॉलीवुड में घुसे रहते हैं, गेम में घुसे रहते हैं। बाइबल सीधा बोल रही है, क्यों उसे खाते हो जिससे पेट नहीं भरता? जी सुरेश भाई आगे जाएंगे। सर एक बार रिपीट करना। जी 55 का 2 यशाया। यस, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, मेरी ओर मन लगाकर सुनो। यहाँ पर परमेश्वर का दास कह रहा है, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, खुदा का कलाम कह रहा है। जी तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे। उसी को कंटिन्यू करें, 55 का 2 को। जी, तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे। जी उत्तम वस्तु खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तु खाकर संतुष्ट हो जाओगे। चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ, काम लगाओ और मेरे पास आओ। काम लगाओ, मेरे पास आओ। सुरेश भाई मैं आपको बोला यशाया नबी का किताब 55 जो अभी शुरुआत से पढ़ा, शुरुआत से पढ़ना है। जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? उसके लिए तुम रुपए क्यों लगाते हो? 350 का रिचार्ज क्यों करवाते हो? और 555 का रिचार्ज क्यों करवाते हो जिससे फायदा नहीं है, बस नुकसान ही नुकसान है, समय की बर्बादी है। घंटों फोन में लगे रहते, हाय बाय करते रहते हो। क्या फायदा? क्या उससे कुछ फायदा हुआ है? बिना रिचार्ज के भी आपका मोबाइल में बाइबल से घंटों पढ़ सकते, आपको फायदा पहुंचेगा। लेकिन जिन वस्तुओं को बिना रुपया आपने रुपया लगा कर ले लिया उनसे फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान ही नुकसान है। खाते समय भी मोबाइल को चलाते, सोते समय भी मोबाइल को चलाते, चलते समय भी मोबाइल को चलाते, लोगों से बातें करते हैं भी एक बात करेंगे फिर उसमें खट खट करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? पेट भर ही नहीं रहा है। जी सुरेश भाई। और जिससे पेट नहीं भरता, जिससे पेट नहीं भरता, जो रुपया लेकर तुमने ले लिया है, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? उसके लिए मेहनत क्यों कर रहे हो? हालेलुया। खुदा का बंदा, खुदा का वचन बोल रहा है कि उसके लिए क्यों काम करते हो, क्यों परिश्रम करते हो, घंटों घंटों समय क्यों बर्बाद करते हो? जी मेरी ओर मन लगाकर सुनो। अब वो कह रहा है कि तुमने एक कर्ज तो लिया है, लेकिन आप स्टाफ भी तो कर दो। लिखने के बाद पुलिस स्टाफ को लगा दो कि आगे नहीं जाऊंगा, आगे से नहीं करूंगा, मुझे माफी दो। लेकिन थोड़ी देर रुक के आराम करने के बाद फिर और पकड़ लेते हैं। इसलिए यशाया नबी का किताब कहता है, मेरी ओर फिरो, मेरी सुनो। जी तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे। इसका मतलब है कि खुदा की ओर फिरेंगे तो उत्तम वस्तु खाएंगे, और अपनी मर्जी जिएंगे तो कोई उत्तम वस्तु मिलेगी नहीं कहीं से कहीं तक। इसका मतलब यही है, खुदा के पीछे चलने पर मन लगाना चाहिए और आपके ख्यालों में खुदा का भय होना चाहिए, और खुदा को पसंद करे। जी और चिकनी चिकनी वस्तु खाकर संतुष्ट हो जाओगे। तब चिकनी चिकनी वस्तु यानी ये बेकार की बातों को छोड़ दो, उलट फेर की बातों को छोड़ दो, हत्या करने वाली गलत बातें बोलने वाले लोगों का बीच को छोड़ दो, वहां से निकल आओ, तब उत्तम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। जी
जैसे मैंने आज ही बताया था, बाइबल लोग पढ़ते अच्छी बात है, परमेश्वर कोशिश करे, लेकिन जैसा पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ते। यानी बाइबल खोला जाते बोला हाँ यस खुदा ने मुझे बात क्या है तो अभी बात लगा। कुछ लोगों का बाइबल बाइबल पढ़ते जरूर है, लेकिन जहां से खुल गई, यानी जहां से खड़े हो गए वहीं से लाइन शुरू हो। कुछ लोगों का मानना है बाइबल ये नहीं बता रही, बाइबल ये बता रही उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़ना है, बीच में से नहीं। आप जब पिक्चर देखते हो तो बीच में से नहीं देखते। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ शर्ट पहन लिया और बाहर निकल गए, ऐसा नहीं कि पैंट पहन लिया और बाहर निकल गए। दोनों बराबर पहनते उसके बाद ही बाहर निकलते, नहीं तो शर्ट लोग क्या बोलेंगे, पागल समझेंगे। याद रखिए बाइबल पढ़े जरूर, लेकिन जहाँ से बाइबल खुल गई वहां से ना पढ़े, लेकिन उत्पत्ति से शुरू करें, एंड तक जाए कि देखिए परमेश्वर आपसे बात करता है कि नहीं करता। नहीं तो वहां पर किसी और के लिए बात क्या होगा कि तू जल्दी कर, जो करना है तू जल्दी कर, और उसने जल्दी किया और आप बोलेंगे मुझे परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन जल्दी यहूदा इस्करियोती को बोला कि तू जो कर रहा है कर। उसने जल्दी किया और यीशु मसीह करवा दिया और उसको आसमान दे। इसलिए शुरुआत से कलामे पाक को पढ़े ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। ठीक है, अगली बात हम देखेंगे एफिसियों का किताब 6:10, यहाँ पर लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अगला पॉइंट है एफिसियों 6:10, यहाँ पर बाइबल डायरेक्ट बता रही है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। देखिए बाइबल होती पहले प्रभु में, फिर उसकी ताकत में बलवंत बनो। कई लोग ना तो प्रभु में होते हैं ना उसकी ताकत में, दुनिया की ताकत में बहुत ही ताकतवर है। बोले ऐसा करूंगा, ऐसा उठा के पकड़ूंगा तो मर ही जाए, कुछ लोग ऐसे। लेकिन बाइबल होती एफिसियों में 6:10 में प्रभु में उसकी शक्ति में बलवंत बनो। और याकूब 4:7 भी हम पढ़ेंगे, वहां पर भी कुछ ऐसी बातें कही गई है। याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए याद रखिए नौजवानों में आपसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आज तक कोई अधीन नहीं हो रहा। अधीन का मतलब है जिस प्रकार हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी पर बैठने के बाद गाड़ी यही बोलता है कि मेरा मन हो वहां ले जाऊंगी, मैं सीधे इस व्यक्ति के ऊपर चढ़ा दूंगी, मैं तुझे खाई में ले जाऊंगी, वो नहीं बोलती। हम बैठते हैं तो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में, तो जितना स्पीड खींचेगा मैं उतनी दौड़ूंगी, कम करेगा तो मैं कम हो जाऊंगी, ब्रेक लगाएगा तो मैं रुक जाया करूंगी। तो उसी प्रकार बाइबल होती अधीन हो जाओ। अधीन का मतलब होता है अपनी इच्छा से मत चलो, लेकिन अधीन करने वाले की इच्छा के मुताबिक चलो। जी, और शैतान का सामना करो। नंबर 1 है पहले अधीन होना है, फिर शैतान का सामना करना है, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और यदि अधीन नहीं हुए और सामना किया तो तुमको भगाएगा। और कई लोग हैं, नौजवान हैं जो परमेश्वर का अधीन नहीं है और शैतान का सामना करने के लिए चले हैं, मनमानी कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मुताबिक कर रहे हैं और परिपक्व जिंदगी जी रहे हैं। आत्मिक जिंदगी नहीं, लेकिन मनोरंजन की जिंदगी जी रहे हैं। और इससे फिर दुष्टात्माओं से भी डरना पड़ता है और रात में सपने आते तो उनसे भी डरना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना कर दो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। फिर बाइबल कहती है, अगला पॉइंट है हमने जो सीखा है दूसरों को भी सिखाना है जो योग्य है। हालेलुया। बाइबल कहती है दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय यानी 2 दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यहाँ खुदा का बंदा बोल रहा है नौजवानों को, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ। ऐसा नहीं लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से धीरे धीरे चल।
वहां पर लिखा है भाग। यूसुफ जैसे भागा है वैसे ही भागना है। अभिलाषाएं पकड़ती है, अभिलाषा गर्भवती होती है। याकूब बोलता है अभिलाषा गर्भ होती है और परिणाम को जन्म देती है। इसलिए याद रखें, हम अभिलाषाओं को हमारा दिमाग में घुसने न दें ताकि अभिलाषा बढ़ चढ़कर हम पर हावी हो जाए और गलत करने के लिए हमें उकसा दे और हम गलत करने लग जाए। इसलिए वहां पर लिखा है अभिलाषाओं से भाग। नौजवानों, आज का संदेश ये कह रहा है कि आप अभिलाषाओं से भागे और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और जो बुरे मन से नहीं, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हाँ, वहां पर उसका पीछा कर। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर कहने का मतलब है सोशल मीडिया पर वक्त ज्यादा होता है। यह अभिलाषा है जो तुम्हें खींच रही है। यह अभिलाषा है जो घंटों घंटों मोबाइल में हम लगे रहते हैं, क्योंकि मन कभी नहीं कहता कि बंद कर बंद कर बंद कर, लेकिन मन एक ही बात सुनता है, थोड़ी देर हो, थोड़ी देर हो, थोड़ी देर हो। याद रखे, बाइबल कहती है जिसने मस्ती का स्वाद चखा है उसे बाकी सारी वस्तुएं कड़वी लगती है, बेकार लगती है, और जिसने मधु का स्वाद यानी खुदा यीशु मसीह का स्वाद चखा नहीं है उसे बाकी वस्तुएं बहुत ही गुलाब जामुन लगती है। याद रखें, इसका हमारे हाथ में है कि हमें कड़वी वस्तुएं क्यों नहीं लग रही है। इसका मतलब हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं टूटा हुआ है कि हम सोशल मीडिया में ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। तो बाइबल कहती है, मैं अंतिम पद पढ़वा के समझना चाहूंगा, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय इसका 20 और 21 पद। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। बड़े घर में, चाहे मैंने लो या हर एक घर में काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए, कोई कोई आदर कोई कोई अनादर के लिए होता है, लेकिन यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई इनसे अपने आप को शुद्ध करेगा, जो मैंने पॉइंट बताया है, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। तब वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि वो आदर का बर्तन ठहरेगा जब वो अपने आप को संसारिक अभिलाषाओं से बचाएगा, शुद्ध करेगा, सोशल मीडिया पर ट्विटर और तमाम बातों पर गेम करेगा, वो आदर का बर्तन बनेगा, वो भी नौजवान। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है कि हमें ध्यान रखना है कि हम अभिलाषाओं से भागना है, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए राजा सुलेमान भी कह रहा है कि ध्यान रखो। कैसे 4 मजेदार लिखता है, इफिसियों को लिखने वाला लिखता है, और दूसरी बात होता है इसी वचन को लिखने वाला है कि बुद्धिमान की संगति कर सकते बुद्धिमान बनाएगा। इसलिए याद रखें, परमेश्वर का वचन हम बहुत सारे पॉइंट हमें बताए गए हैं। आइए अपनी आंख को बंद करें और आज विचार करें हम कहाँ पर हैं। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा है तो आज लगा लीजिए। आज मौका है। आज परमेश्वर का वचन बाइबल बोलती है कि जो मेरे वचन को तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। इसलिए हम वचन को तुच्छ ना जाने और ना ही परमेश्वर को तुच्छ जाने। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें इसलिए सुनाया गया है कि हमारी गति पर हम ब्रेक लगाएं। हम कहाँ जा रहे हैं, किन की संगति कर रहे हैं। और जिस प्रकार उसने कहा है कि हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। फिर हमें नहीं मालूम, जीवन छोटा सा है, कब चले जाएंगे। हम देख रहे कोरोना वायरस की वजह से कई लोग जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बीमारी है क्या, इसलिए वो इलाज भी नहीं कर पा रहे हैं। जब बीमारी का पता होगा तभी इलाज होगा। परमेश्वर का वचन सुनाया गया है उन तमाम जवानों को। परमेश्वर का वचन चेतावनी भी दे रहा है इन चीजों से बाहर निकले और जवानी की अभिलाषाओं से भागे, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है। जीवन छोटा है प्रिय,
याद रखिए, समय आने से पहले अपने आप को तैयार करें, रेडी करें, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, कयामत का दिन आने वाले हैं। उस समय में हम अपना सिर उठाकर बोल सकते कि हाँ परमेश्वर, मैंने तेरे लिए काम किया है और मैं तेरा समय में जीवन बिताया है, व्यर्थ बातों में मन नहीं लगाया है, और ईश्वर से कहने पाए शाबाश मेरे बेटे, मेरे दाहिनी हो रहा है, क्योंकि आपको और मुझे पता है एक दिन हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो हम अपना न्याय क्यों नहीं कर पा रहे? आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप सामर्थ्य, आज नौजवानों से आपने बात किया पिता परमेश्वर, ये बुद्धिमान की संगति करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, ये एक आदर का बर्तन हो जाए पिता परमेश्वर, जवानी की अभिलाषा से भागने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अनुग्रह और दया तेरा हाथ के नीचे आने पाए पिता परमेश्वर। हमें इसे विनती करते हैं, अपने मन को तेरी ओर फेरने वाले हो जाए, और ऐसा भोजन न करे जिससे पेट ना भरने पाए खुदा, लेकिन ऐसा भोजन करे जिससे पेट भर जाने पाए, वो तेरा कलाम खुदा। आप दया करें, ऐसा मन कर दे तमाम नौजवानों को खुदा, जो पौधे के समान बढ़ रहे हैं खुदा, और लड़कियां कोने वाले खंबे के समान है जिस पर छत टिक रही थी, तमाम नौजवान युवतियों को खुदा तेरे हाथ में देते ही राजा, तेरे संभाल और तेरा भय और भक्ति में जीवन बिताने के लिए खुदा अनुग्रह प्रदान कर। इन सबों का जीवन तेरे हाथ में दे, चेतावनी के साथ एक आदर का बर्तन जो अपने आप को शुद्ध करेगा, वो आदर का बर्तन होगा और स्वामी के काम आएगा। खुदा मेरी विनती है, इस सारे लोग काम में आ जाने मसीह यीशु के नाम में एक आदर का बर्तन बन जाए, एक रोल मॉडल बन जाए, एक नमूना का एक जिंदगी बिताए, जिससे लोग देख कर कहने पाए परमेश्वर की लोग मुझे ऐसा ही बनने चाहता हूँ। हाँ प्रिय, ऐसा होने दे। धन्यवाद देते हैं मुबारक दिन के लिए, अपने वचन से बोला और बातचीत किया, इसलिए भी धन्यवाद देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम सुना, आमीन। हमेशा आप सबको आशीष करे, और मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। और मैं 2 दिन के लिए मैं किसी का फोन अटेंड नहीं करूंगा, और मैं खुदा के साथ बात करने जा रहा हूँ। 2 दिन तक आपको मैं कॉल नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन दूसरे लोग हैं जो आपको कॉल करेंगे और परमेश्वर का वचन भी सुनाएंगे। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, 2 दिन तक मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन खुदा से बात करने के लिए मैं चाह रहा हूँ। उसने बोला है कि काफी समय हो गया तू बैठा नहीं है, इसलिए मेरे साथ है। इसलिए आप प्रार्थना करें कि खुदा जो बोले मैं सुनने पाऊं, और वो सुनकर आपको मैं बताने पाऊं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।